हाय, मैं हूँ विकास और आप देख रहे हैं कॉमर्स फंडामेंटल। आज की ये जो वीडियो रहेगी, इसमें हमारे पास लाइव स्ट्रीम के दौरान हम बात करेंगे अबनॉर्मल लॉसेस के बारे में। जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक सोल ट्रेडर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किस तरह से उसको एडजस्ट करेंगे, किस तरह से हम रिकॉर्ड करेंगे। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड जैसे-जैसे आप आते जा रहे हैं, प्लीज़ मार्क योर अटेंडेंस एज़ पर द जैसे क्लास होती है और आप कमेंट कर सकते हैं अपनी हाय, हेलो या फिर गुड मॉर्निंग विश करके, किसी भी तरीके से आप अपनी अटेंडेंस को मार्क कर सकते हैं। तो मैं लेट ना करते हुए शुरू करता हूँ आज का टॉपिक जो है अबनॉर्मल लॉसेस। काफ़ी बार क्या होता है कि एक और बात कल जैसे हमारा लाइव क्लास हो गई थी, वैसे नहीं होगी क्योंकि मैंने पहले ही पूरी तरह से सब कुछ अरेंज किया है। इमरजेंसी की सिचुएशन में क्या हो, क्या ना हो, वो सभी चीज़ें देखने के बाद हमने आज लाइव क्लास शुरू की है। तो कल जैसा नहीं होगा इस बात से आप परेशान ना होना। अगर कल जैसा हो भी जाए तो भी हमारे लिए नई न्यू स्ट्रीम उसी वक़्त बना दी जाएगी। चलो शुरू कर दी जाएगी। अब आज जो हमने शुरू करना है वो है हमारे पास अबनॉर्मल लॉसेस। जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम बनाते हैं तो काफ़ी बार होता क्या है काफ़ी बार बिज़नेस में नॉर्मली फ्लड की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से या फिर किसी और की वजह से हमारा लॉस हो जाता है। ऐसे लॉस को हम अबनॉर्मल लॉस कहते हैं। इस लॉस को देखा जाए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे रिकॉर्ड करेंगे? तो देखिए, तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अबनॉर्मल लॉस की। अबनॉर्मल लॉस यानी लॉस लॉस ड्यू टू abnormal circumstances like accident, fire, flood, theft, etc. ऐसे लॉस वेरी गुड मॉर्निंग अरमान। ऐसे लॉस जो हैं हम दोनों ही तरीके से दोनों ही चीज़ों में हमारे हो सकते हैं। वो हमारे पास लॉस ऑफ गुड्स भी हो सकता है और लॉस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स भी हो सकता है। अगर लॉस ऑफ गुड्स हो वेरी गुड मॉर्निंग दीक्षा। अगर लॉस ऑफ गुड्स हो तो हम उसे कैसे ट्रीट करेंगे? लॉस ऑफ गुड्स का मतलब मान लीजिए रास्ते में माल आ रहा था और वो जल गया, नुकसान हो गया। अब यहाँ पर एक बात आपको याद होगी, जो गुड्स हम परचेज करते हैं उस पर हम क्या करते हैं? जीएसटी पे करते हैं और उस जीएसटी को कहा जाता है जीएसटी पेड या इनपुट जीएसटी। जीएसटी पेड या फिर आप इसको इनपुट जीएसटी भी बोलते हो। जीएसटी के अंदर हमारे पास सीजीएसटी, आईजीएसटी, एसजीएसटी कुछ भी हो सकता है। ठीक है? तो वो डिपेंड करता है ट्रांज़ैक्शन टू ट्रांज़ैक्शन। अगर हमारे विदिन अ स्टेट है, तो हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में करते हैं तो आईजीएसटी। इस तरह से हमारे पास ट्रांज़ैक्शंस रहेंगी। अब हमारे पास हमारा लॉस हो गया है। मान लीजिए आप माल लेकर आ रहे थे और आपका लॉस ऑफ गुड्स हो गया, माल का लॉस हो गया। अगर लॉस ऑफ गुड्स हुआ है, इसकी जर्नल एंट्री आप जानते हैं, यहाँ पर परचेज जो है हमारा क्रेडिट हो जाता है, ठीक है? अब हमारा परचेज क्रेडिट होता है, मान लीजिए लॉस हो गया, किसी भी चीज़ का लॉस हो गया, तो आप करेंगे लॉस बाय ये एक्सीडेंट हो सकता था या फिर थेफ्ट हो सकता है या एटसेट्रा किसी भी रीज़न से हो सकता है, डेबिट कर देंगे। आपका परचेज क्या हो जाता है? क्रेडिट हो जाता है, ठीक है? मान लीजिए आपका जो लॉस हो गया है, माल जो था वो 10,000 का था और उस पर आपने मान लीजिए 9% ठीक है? अगर 9% करें तो 900 आपका इनपुट सीजीएसटी और 9% ही आपका इनपुट एसजीएसटी लगा था। तो देखा जाए आपका लॉस टोटल हमारे पास कितना हो जाएगा? 11,800 हो जाता है। इस तरह से लॉस जो है आपका काउंट किया जाएगा। अब यहाँ पर जो ये लॉस है, अब ये जो लॉस है, अब इस लॉस को हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है? तो हमारे पास सेकंड ये नहीं, ये ए आइटम थी, ए ट्रांजैक्शन कह सकते हैं इसे, अगर लॉस होता है।
तो बी ट्रांजैक्शन में हम जो ये लॉस जो है इसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे। तो हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय एक्सीडेंट और या फायर। कितना लॉस हुआ है, 11,800 लॉस हुआ है। ठीक है, मान लीजिए 11,800 लॉस हुआ है। तो ये तो हमारे पास नॉर्मल सिचुएशन है जब हमारा एक्सीडेंट होता है। सुखमन वेरी गुड मॉर्निंग। तो हमारा नॉर्मल सिचुएशन है जब हमारा लॉस हुआ है, हमने जर्नल एंट्री पास की है। इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे किया जाएगा हम उसके बारे में देखते हैं। और अगर ये लॉस हमारा इंश्योर्ड होता तो हम कैसे करते, दोनों ही चीजों के बारे में हम इस एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये क्वेश्चन एक दिया गया सिचुएशन मैंने अभी बनाई है। नवनीत कौर वेरी गुड मॉर्निंग। तो देखिए हमारे पास परचेज दिया गया है, परचेज इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन में हमें कहता है लॉस बाय फर्म, लॉस ऑफ गुड्स बाय फर्म, हमारे पास 5,000 का लॉस हो गया। आप जानते हैं जो ट्रायल बैलेंस के अंदर होती है उस वो एक जगह एक बार लिखा जाता है, जो ट्रायल बैलेंस के बाहर होती है वो एक, दो या दो से ज्यादा बार लिखा जा सकता है। तो हमारे पास जो अंदर की तरफ आइटम्स है उनको एक बार हम लिख देते हैं। तो अंदर की तरफ आइटम हमारे पास परचेज है, मैं 2 लिख देता हूं। परचेज, परचेज कितना है हमारे पास, 1,00,000 परचेज है। ठीक है, ये तो हमने लिख दिया। ठीक है, अब हमारे पास जो आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी कहां लिखा जाता है, बैलेंस शीट में लिखा जाता है। तो बैलेंस शीट में लिख देता हूं मैं आउटपुट सीजीएसटी 12,000 है और आउटपुट एसजीएसटी जो कि 12,000 है। इसमें हम लेस करते होते हैं क्या, इनपुट सीजीएसटी जो कि क्वेश्चन में एक बार 10,000 दी गई है, और लेस करते हैं क्या, इनपुट एसजीएसटी जो कि क्वेश्चन में एक बार 10,000 दी गई है। अब हमने करना क्या है, अब हमारे पास जो ट्रायल बैलेंस के बाहर है, मैं ए पॉइंट करवा रहा हूं पहले। देखिए ए पॉइंट में क्या कहता है, कहता है हमारे पास लॉस बाय फायर बाय 5,000। हमारा लॉस हो गया है 5,000 रुपीज का। ठीक है, मैं इस पर मानता हूं, इस पर हमारे पास जो सीजी यानी जीएसटी था, जिसमें सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 9% है। ठीक है, अब होगा क्या, हम कैसे करते हैं, देखिए सबसे पहले तो लॉस हुआ है, लॉस हुआ है 5,000 रुपीज का। जो 5,000 का लॉस है उससे परचेज कम होगी, तो आप परचेज में से लेस कर देंगे। मैं इसके लिए रेड पेन यूज कर लेता हूं, या फिर किसी और पेन को मैं ग्रीन यूज कर लेता हूं। मैं लेस कर देता हूं, यहाँ पर दिखाई दे भी रहा है या नहीं, ग्रीन शायद आपको दिखाई ना दे रहा हो, तो मैं डार्क ग्रीन ले लेता हूं। लेस कर रहे हैं क्या, लॉस, लॉस कितना हुआ 5,000 का। तो यहां पर हमारे पास 95,000 बच जाता है। ठीक है, ये एक जगह रिकॉर्ड हो गया। दूसरी जगह ये 5,000 हमारे पास मटेरियल लॉस हुआ था, हमने परचेज में ये रिकॉर्ड कर चुके हैं। अब दूसरी तरफ हमारे पास जो सीजीएसटी और एसजीएसटी है, सीजीएसटी हमारे पास हो जाएगा 9%, 450 और ये 450, टोटल हमारे पास मान लीजिए 900 आ जाता है। तो 900 लगने के बाद 5,900 हमारा लॉस हुआ है। एक्चुअल लॉस कितना हो गया, 5,900 लॉस हुआ है। इस लॉस को हम जिस तरह से हमने ये जर्नल एंट्री की है, यहां पर हमने इस क्वेश्चन में यहां पर 5,000 माना है, सॉरी इस यहां पर नहीं, ये हमारे पास लॉस 5,000 था, ये 450 और ये 450, टोटल 5,900 हो जाता है। 5,900 को हमने लॉस में डाल दिया है, इस वजह से क्योंकि हमारा लॉस हो गया है और वो इंश्योर्ड नहीं था। अगर वो इंश्योर्ड नहीं था तो हमारा सारा का सारा लॉस हो गया है। हम इस लॉस को कहां डाल देंगे, बाय डाल देंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, लॉस बाय फायर 5,900 को। अब तीसरी जगह कहां आ जाएगा, देखिए यहां पर हमारे पास अब हमने जो लॉस हुआ है 5,000 का, 5,000 का यहां पर और 5,000 का यहां पर तो हमने कर लिया। अब इसको देखें तो 5,000 प्लस 900 ये दो हैं। यहां पर जो हमारे जीएसटी रहने वाला है, जीएसटी के बारे में हम क्या करें, देखिए जीएसटी में हम यहां पर लेस कर चुके हैं, ऐड करेंगे कितना, जो हमारा जीएसटी था
जो था 450 ऐड करेंगे 450। इस तरह से हमारे पास 10,000 में हम 450 टोटल देखा जाए इन दोनों का 9550 हम एडजस्ट कर देंगे। तो 12,000 में से 9550 एडजस्ट करें तो 2,450 रुपीज़ 2,450 रुपीज़ यहाँ पर हम एडजस्टमेंट के रूप में दिखाएंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर ये हमारा गुड्स जो हमारा इंश्योरेंस हमने करवाया है वो इंश्योरेंस हमारा इंश्योर्ड होता, जो लॉस है अगर हमारा इंश्योर्ड होता तो हम इसको कैसे रिकॉर्ड करते, इसको हम देख लेते हैं। अब मान लीजिए ये जो गुड्स था हमारे पास, जैसे मैं सेकंड पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है, ये गुड्स जो था हमारे पास वो इंश्योर्ड था। मान लीजिए लॉस बाय फायर होता है 5,000, गुड्स वाज सब्जेक्ट टू दी CGST SGST 9% ईच, दीज वर इंश्योर्ड एंड इंश्योरेंस कंपनी जो है क्लेम देती है 3,000 रुपए। ठीक है, तो अब हमारे पास मैं इस जर्नल एंट्री में एक बार आपको लिख कर बता देता हूं हुआ क्या है। हमारे पास लॉस कितना था, लॉस तो था टोटल 5,000 रुपए, जिसमें से 450 हमारा इंश्योरेंस और 450 CGST और SGST हुआ। तो टोटल जो लॉस हुआ वो 5,900 हुआ। इस 5,900 में से अब इंश्योरेंस कंपनी जो है हमें 3,000 देने के लिए तैयार हो गई है। अगर इंश्योरेंस कंपनी 3,000 देने के लिए तैयार हो गई है तो अब हम क्या करेंगे, यहां से इसको मैं हटा देता हूं एक बार। अगर इंश्योरेंस कंपनी हमें 3,000 देने के लिए तैयार हो गई है तो हम क्या जर्नल एंट्री करेंगे, इसमें जर्नल एंट्री हमारी रहेगी इंश्योरेंस क्लेम, इंश्योरेंस क्लेम डेबिट कर देंगे। इंश्योरेंस क्लेम हमारे पास हो चुका है 3,000 कंपनी देने के लिए तैयार होगी। अगर देखिए हमारे पास टोटल लॉस जो था वो 5,900 था, जिसमें से कंपनी 3,000 देने के लिए तैयार हो गई है, तो अब लॉस हमारा कितना हो गया है, 2,900 लॉस हो गया। इसको आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल देंगे और हमारे पास जो ये आइटम है इसको क्रेडिट कर देंगे यहाँ पर। टोटल लॉस इस तरह से हमारा हो गया है, तो आप लॉस बाय एक्सीडेंट या फिर फायर हुआ है, थेफ्ट हुआ है, उसको आप क्रेडिट कर देते हैं 5,000 लॉस। अगर इंश्योरेंस है तो टोटल लॉस हमारा कितना हो चुका है, जो 5,000 गुड्स थी जिसमें से जो टोटल लॉस है हमारा वो 3,000 हमने यहाँ पर इंश्योरेंस से हमें मिल जाएगा और 2,900 हमारा एक्चुअल में लॉस हो चुका है। ठीक है, अगर ये एक्चुअल में लॉस 2,900 हुआ है तो आप प्रॉफिट एंड लॉस में कितना लिखेंगे, आप प्रॉफिट एंड लॉस में यहाँ पर लिखेंगे बाय प्रॉफिट लॉस ऑन या फिर लॉस ऑफ गुड्स 2,900 और यहाँ परचेज में से लेस कर देंगे टोटल जो हमारा माल था, माल 5,000 का था, पर आप कर देंगे लॉस 5,000, तो यहाँ पर हमारे पास 95,000 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बैलेंस शीट में लेस करने वाली ऐड करने वाली आइटम भी सेम रहेगी, सेम यहाँ पर 450 और ऐड करने वाली आइटम यहाँ पर 450 सेम रहेगा सब कुछ। इस तरह से हमारे पास जो है 9,550 लेस करने के बाद 2,450 टोटल रह जाएगा। अब यहाँ पर जो वैल्यू है, यहाँ पर इंश्योरेंस के बाद यहाँ पर एक वैल्यू है हमारे पास 3,000 इंश्योरेंस क्लेम हो, तो इंश्योरेंस क्लेम को आप क्या लिखेंगे, एसेट साइड में इंश्योरेंस क्लेम 3,000। इस तरह से आप अगर लॉस हो जाता है फायर से तो उसके बारे में एडजस्ट, इस तरह से सिर्फ एक जर्नल एंट्री यहाँ पर दो जगह नहीं, दो से एक एडजस्टमेंट यहाँ दो जगह नहीं, दो से ज्यादा जगह रिकॉर्ड होगी। आई होप आपको समझ आया होगा। हम एक क्वेश्चन से इसको अच्छे से समझते हैं, देखिए क्वेश्चन क्या है। अगर समझ नहीं आया है तो प्लीज आप एक बार मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, जो बता सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई है तो। देखिए अब आगे हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में फॉर द फ्लोइंग एडजस्टमेंट फॉर द ईयर ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर ए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट एज 31 मार्च 2018 हमें दिया गया है।
इसमें सबसे पहले मैं एडजस्टमेंट देख लेता हूँ, एडजस्टमेंट में क्या है। स्टॉक ऑन 31st March 2018 was valued at rupees 24,000 and stationery unused at the end was 250। तो हमारे पास ये स्टॉक दिया गया है, स्टॉक भी दिया गया है और स्टेशनरी का हमारे पास देखिए, अब स्टेशनरी और स्टॉक दोनों ही दिया गया है, बट यह जो स्टेशनरी है, स्टेशनरी अनयूज्ड है 250 रुपीज, ये हमारी क्या है, ये हमारी ये स्टॉक का हिस्सा नहीं है, ये अलग है। एंड देखिए एंड डाला गया, एंड का मतलब भी क्या हो रहा है, और एंड ये भी, तो हमारे पास स्टॉक को अलग ट्रीट करेंगे और स्टेशनरी को अलग ट्रीट करेंगे। तो पहले मैं सबसे पहले एडजस्टमेंट्स ही कर लेता हूं। तो सबसे पहली जो स्टॉक है वो हमारे पास कहां आती है, क्लोजिंग स्टॉक। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लिख लेते हैं क्लोजिंग स्टॉक। क्वेश्चन में हमें 24,000 दिया गया है। और कहां लिखते हैं इसे, और हम लिखते हैं बैलेंस शीट में। ये हमारी बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट की एसेट साइड में, एसेट साइड और लायबिलिटी साइड है, इसमें हम लिख देते हैं क्लोजिंग स्टॉक 24,000। ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास यहां पर देता है, कहता है क्वेश्चन में स्टेशनरी अनयूज्ड 250। तो हम सेकंड एडजस्टमेंट जो है स्टेशनरी से रिलेटेड कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन में स्टेशनरी दिया गया है, क्वेश्चन में हमारे पास स्टेशनरी दिया जाना चाहिए था। अगर स्टेशनरी नहीं दिया गया तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी दिया गया है, जैसे मैं देख रहा हूँ ये रहा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हमारे पास 1000 एक्सपेंसेस होते हैं। तो ये किस कौन से हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो मैं यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस में लिख लेता हूँ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, जो कि क्वेश्चन में 1000 दिया गया है। और हमें कहता है क्वेश्चन में कि वो अनयूज्ड कितना है, अनयूज्ड या अनएक्सपायर्ड कह दो। तो इसमें 400 जो है 250 सॉरी 250 जो है अनयूज्ड और अनएक्सपायर्ड है। तो टोटल 750 हमारे पास हो जाता है। ठीक है। अब इसके लिए जो 250 हमारी एसेट्स में है, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस है, तो मैं इसको अनएक्सपायर्ड यहां लिख देता हूं 250। इस तरह से हमने फर्स्ट एडजस्टमेंट जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट कर ली है। सेकंड एडजस्टमेंट देखिए, सेकंड एडजस्टमेंट कहता है द प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट्स टू बी मेंटेन 6% ऑन सन्ड्री डेटर्स, क्रिएट ए प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। तो ये आपके लिए, और रिटर्न ऑफ बैड डेट, तो ये तीनों ही एडजस्टमेंट एक साथ ही होती हैं। सबसे पहले एडजस्टमेंट कौन सी होती है हमारे पास, रिटर्न ऑफ बैड डेट होगा। ठीक है। क्वेश्चन में हमारे पास क्या डेटर्स दिए गए हैं, क्वेश्चन में डेटर्स दिए गए हैं, बिल्कुल दिए गए हैं। क्या क्वेश्चन में हमें बैड डेट्स दिया गया है, क्वेश्चन में बैड डेट्स देख लेते हैं। बैड डेट हमारे पास पोस्टेज दिया गया है, क्वेश्चन में बैड डेट तो नहीं देता कहीं से भी। ठीक है, क्वेश्चन में बैड डेट नहीं दिया गया, अंदर ट्रायल बैलेंस के अंदर बैड डेट नहीं दिया गया। ठीक है। तो सन्ड्री डेटर्स दिया गया 20,800। तो हम सन्ड्री डेटर्स को बैलेंस शीट में लिख लेते हैं, यहां पर सन्ड्री डेटर्स 20,800। और इसमें से सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहली एडजस्टमेंट जो होती है हमारी बैड डेट होती है। बैड डेट हमें क्वेश्चन में 800 कहता है, 800 बनाओ। तो हमने फर्स्ट एडजस्टमेंट कर ली है 20,800 में से 800 लेस करें तो 20,000 हमारे पास बचता है। इसमें से अब साथ के साथ यहाँ पर दूसरी एडजस्टमेंट जो है हमारे पास क्वेश्चन में जो बनता है, क्वेश्चन में हमें सेकंड एडजस्टमेंट कहता है क्या, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी मेंटेन 6% ऑन सन्ड्री डेटर्स। तो हम 6% सन्ड्री डेटर्स पर प्रोविजन बना लेते हैं। तो प्रोविजन पर बना लेते हैं 6% न्यू प्रोविजन। तो हमारे पास ये 1200 हो जाता है, ये भी लेस कर लेते हैं। ये हमारे पास 1200 लेस करने के बाद 18,800 बचेगा। उसके बाद हम क्या करें, जो थर्ड एडजस्टमेंट है हमारी वो, यानी डिस्काउंट, डिस्काउंट ऑन डेटर्स। डिस्काउंट ऑन डेटर्स जो है वो क्वेश्चन में हमें 2% कहता है। मैं ये मानता हूं जब आप क्वेश्चन कर रहे हैं लाइव क्लास में तो आप बुक जरूर लेकर बैठे होंगे। तो ये हमारे पास 18,800 पर 18,800 जो है हमारे पास, आप 2% करें
तो हमारे पास 376 आ जाता है। तो 376 जो है वो लेस कर देंगे, तो जो बचेगा 18,424 बच जाता है। अब ये 3 एडजस्टमेंट जो हमने की हैं, तीनों एडजस्टमेंट को हमने एक जगह और करना है। कौन सी जगह? वो रहेगा हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहले मैं लिख देता हूं बैड डेट, 800 हुआ था। इसमें मैं ऐड कर देता हूं क्या? न्यू प्रोविजन, जो हमारी 1200 थी। इस तरह से टोटल 2000 हो जाता है। क्या क्वेश्चन में हमारे पास कोई ओल्ड प्रोविजन दी गई है? हम देख लेते हैं। अगर क्वेश्चन में ओल्ड प्रोविजन दी गई है तो हमारी क्रेडिट साइड होगी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। हमने 400 देता है, इसको लेस कर देते हैं। तो लेस कर देते हैं क्या? ओल्ड प्रोविजन, जो कि क्वेश्चन में 400 दिया गया है। तो इस तरह से 1600 हमारे पास बच जाता है, 1600। और अलग से लिखा जाता है क्या? डिस्काउंट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, जो हमने 376 बनाई थी। इस तरह से हमारे पास जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, तीनों ही आइटम को हमने एडजस्ट कर दिया है। हमारे पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ तीनों ही एडजस्टमेंट्स हो चुकी हैं। अब हम चलते हैं, इंश्योरेंस इज पेड अप टू जून 2018। हमारा जो इंश्योरेंस था वो जून के तक का दिया गया था। ठीक है, हम कब बना रहे हैं अकाउंट? हम बना रहे हैं अकाउंट 31 मार्च को। अप्रैल, मई, जून, तो 3 महीने आगे का हमें इंश्योरेंस दिया गया है। तो ये जो इंश्योरेंस हमने क्वेश्चन के अंदर अगर दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन के अंदर हमें इंश्योरेंस दिखाई दे रहा है, इंश्योरेंस चार्ज 2400। जो 2400 है वो 1 साल का है। तो 2400 में से अगर हम 3 मंथ का चार्ज करें तो हमारे पास कितना हो जाता है? 600 रुपीज। तो 600 रुपीज जो इंश्योरेंस है वो नेक्स्ट ईयर का है, इस साल का नहीं है। वो नेक्स्ट ईयर से बिलोंग रखता है, तो इस साल के खर्चों में नहीं आएगा। तो हमने यहाँ पर जो इंश्योरेंस क्लेम है हम ले लेते हैं, थर्ड हमारी एडजस्टमेंट क्या है? 2 मैं ले लेता हूँ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस चार्जेस। इंश्योरेंस चार्जेस हमें क्वेश्चन में दिया गया है इंश्योरेंस 2400, और हम लेस कर देते हैं इसमें से प्रीपेड इंश्योरेंस 600। ये 600 कैसे आया? 2400 पूरे साल का है, 3 मंथ का देखें तो 600 रह जाएगा। तो इसमें से लेस करें तो हमारे पास 1800 हो जाता है। तो ये फर्स्ट जगह एडजस्टमेंट कर लिया। सेकंड जगह कहाँ होगा? हमारे पास बैलेंस शीट में हम देखें इसे एज ए प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस के रूप में 600 को रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास हमने ये एडजस्टमेंट भी कर ली है। हाँ जी, ये एडजस्टमेंट हुई है। एक प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी रह गया है। हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी बैलेंस शीट में ट्रायल बैलेंस में जरूर दिया गया होगा। प्लांट एंड मशीनरी मैं इंश्योरेंस कर चुका हूँ, तो प्लांट एंड मशीनरी हमारे पास क्वेश्चन में प्लांट एंड मशीनरी ये रहा। तो हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी 1,20,000 था। हमने एडिशनल प्लांट एंड मशीनरी परचेज किया है 5,000। ठीक है, कब किया है? 1 अक्टूबर 2017 को परचेज किया। तो हम जानते हैं डेप्रिसिएशन मंथ वाइज लगता है। तो 1,20,000 जो हमारी एसेट है, इस पर तो हम 10% डेप्रिसिएशन पूरे साल का यानी 12,000 लगाएंगे। दूसरा, हमारे पास जो 5,000 हमने एसेट खरीदी है उस पर हमारे पास 10% पूरे साल का लगता है, 500 हो जाएगा। ये 500 में से हमने देखना है 1 अक्टूबर से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 6 मंथ का हो जाता है। 500 पर अगर हम 6 मंथ का देखें तो 250 रुपीज और हो जाते हैं। तो इस तरह से हमारे पास जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा वो 12,250 रुपीज हो जाता है। ठीक है, मैं इसकी आप इसकी एडजस्टमेंट के लिए वर्किंग नोट बना सकते हो। वर्किंग नोट बना लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, जिसमें हम क्या कर रहे हैं? कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। इस डेप्रिसिएशन में पहले हमारे पास
1,20,000 पर आप 10% से पूरे साल का 12,000 हो जाता है। इसमें ऐड कर देंगे एडिशनल एसेट्स के लिए जो कि 5,000 है, उस पर 10% और 6 मंथ का 250 रुपीज़ हो जाएगा। 12,250 हमारा टोटल डेप्रिसिएशन हो जाता है। तो इस डेप्रिसिएशन को हम यहाँ पर ले लेते हैं, लेस कर देते हैं। सबसे पहले बैलेंस शीट में हम प्लांट एंड मशीनरी ले लेते हैं। टोटल प्लांट एंड मशीनरी हमारे पास 1,25,000 है। इसमें से लेस कर देते हैं डेप्रिसिएशन जो कि है 12,250। तो हमारे पास 1,12,750 जो है हमारा यहाँ रिकॉर्ड हो जाएगा। और हम ये 12,250 को डेप्रिसिएशन को चार्ज कर लेते हैं टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 12,250। आपको ने जब वर्किंग नोट दिखा दिया तो इसको यहाँ पर अलग अलग से रिकॉर्ड करके दिखाने की जरूरत नहीं है। इस तरह से हमारे पास 5th और 6th एडजस्टमेंट दोनों ही हो चुकी है। क्या आप देख पा भी रहे हैं, समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं? मुझे शक है क्योंकि आप बहुत ही साइलेंट से दिखाई दे रहे हैं, कोई भी एक्टिव दिखाई नहीं दे रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, चलिए आप एक लाइव हैं, इतना ही काफ़ी है मेरे लिए। अब देखिए, अब हम आगे देखें तो आगे हमारे पास कहता है फायर occur 25 March 2018 in the godown and stock of the valued ₹6,000 was destroyed। ठीक है, the stock was purchased paying IGST। इस पर IGST हमने चार्ज किया था 18%। इट वॉज इंश्योर्ड एंड इंश्योरेंस कंपनी क्लेम करती है 4,000। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर आपको याद होगा हमने 6,000 का माल परचेज किया, इस पे IGST लगा 1,800। तो यहाँ आप एक वर्किंग नोट या फिर आप ये कह सकते हैं कि आप एक जर्नल एंट्री पास करके देख लीजिए। हमारे पास क्या हुआ है, लॉस हुआ है, लॉस बाय फायर हुआ है, डेबिट होगा। इसमें जो माल है आपका परचेज वो आपका चला गया है 6,000 रुपीज का। इस 6,000 पर आपने इनपुट IGST चार्ज किया था जो कि 18% था। इस 18% हमारे पास 1,080 रुपीज हो जाता है। टोटल लॉस जो है 7,080 रुपीज हो जाता है। इस लॉस को इंश्योरेंस कंपनी ने हमारे पास पैसा दे दिया है 4,000 रुपीज। हमारे पास यहाँ बोलता भी है 4,000 रुपीज इंश्योरेंस कंपनी ने दे दिया। तो एक्चुअली लॉस कितना हो जाएगा, हमने इंश्योरेंस क्लेम एक्सेप्ट किया 4,000 रुपीज। इस तरह से 7,080 में से अगर हम 7,080 में से हम 4,000 लेस करें तो हमारे पास 3,080 रुपीज एक्चुअल लॉस हो गया। तो इसको आप प्रॉफिट एंड लॉस में डाल देंगे अकाउंट में और इसको लिख देंगे लॉस बाय फायर। इस तरह से 7,080 रुपीज को आपने टोटली एडजस्ट किया है। जब आप एडजस्ट कर रहे हैं तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, कहाँ कहाँ लिखेंगे, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज में से एडजस्ट करेंगे। तो ट्रेडिंग अकाउंट में हम लिख देते हैं परचेज। क्या क्वेश्चन में हमें परचेज दिया गया है, क्वेश्चन में हमें परचेज दिया गया है 82,000। तो 82,000 हमें परचेज दिया गया है। इसमें से लेस कर देते हो लॉस बाय फायर है या थेफ्ट है, लॉस बाय फायर 6,000 का हमें लॉस हो चुका है। अगर 6,000 का लॉस होने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे, आगे भी हमने और कुछ भी लेस करना है तो मैं इसको यहीं पर एज इट इज छोड़ देता हूँ एक बार। अब इंश्योरेंस कंपनी कितना देने के लिए तैयार हुई है, 4,000। तो हमें एक्चुअल में लॉस कितना हुआ, 3,080 रुपीज। तो जो हम यहाँ पर लिख देंगे लॉस बाय फायर, एक्चुअल लॉस 3,080 रुपीज हुआ है। उस एक्चुअल लॉस को आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, तो हमने लॉस बाय फायर और जो हमारे पास इंश्योरेंस कंपनी ने दिया 3,080 रुपीज वो दोनों ही रिकॉर्ड कर चुके हैं। अब इस 80 रुपीज में हमारे पास GST शामिल है या नहीं शामिल वो आप देखिए, क्योंकि हमने जर्नल एंट्री में देखा है कि GST शामिल होता है। ठीक है, अब आगे क्या है हमारे पास, आगे क्वेश्चन के अंदर हम देखते हैं GST। अब देख रहे हैं GST में IGST दिया गया है, वो भी सिर्फ और सिर्फ इनपुट, आउटपुट नहीं है। अगर आउटपुट होता तो हम आउटपुट में से इनपुट लेस करते और कहां दिखाते, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड दिखाते। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इनपुट IGST है। इसका मतलब यह है
कि हमने जो है जो परचेज के टाइम में जीएसटी पे किया है बट वो सेट ऑफ नहीं हो पाया, ये वो आईजीएसटी जो सेट ऑफ नहीं हो पाया, ये हमारे लिए एसेट्स हैं। आप इनको एसेट साइड शो करेंगे, तो एसेट साइड अगर शो कर रहे हैं और ये ज्यादा भी हैं तो हम क्या करेंगे, इनपुट आईजीएसटी जो आपके क्वेश्चन में आपको दिखाई दे रहा है 7000, इसमें से लेस कर देंगे क्या हमारे पास इनपुट आईजीएसटी, क्योंकि वो हमारा क्या हो गया है, वो इनपुट आईजीएसटी हमारा सेट ऑफ नहीं हो पाया है। ये कितना था 1080 रुपीज, तो 1080 रुपीज को आप यहां पर लेस कर देंगे, तो हमारे पास अब जो इनपुट आईजीएसटी है अब जो लेस करने के बाद 5920 रुपीज बच जाता है, यहां पर ये दिखा देंगे। ठीक है, ये हमारे पास टोटल एडजस्टमेंट थी स्टॉक जो हमने यहाँ किया है। अब आगे क्या रह गया हमारे पास, इंश्योरेंस प्रीमियम भी हम यहाँ पर दिखा चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए ये भी हम लेस कर चुके हैं। अब एडजस्टमेंट में हमारे पास कोई भी एडजस्टमेंट नहीं रहती है। इंश्योरेंस हमने 4000, सॉरी एक चीज रह गई है, इंश्योरेंस क्लेम। हमने इंश्योरेंस क्लेम जो है वो लेना है कितना, 4000 रुपीज इंश्योरेंस क्लेम लेना है, तो हम इंश्योरेंस क्लेम को भी यहाँ लिख देते हैं, इंश्योरेंस क्लेम 4000 हमने लेना है। ठीक है, इसके बाद आगे हम क्या करते हैं, देखिए देखिए आगे हमारे पास अब ये सारी एडजस्टमेंट्स हो चुकी हैं, हमने ये सारी एडजस्टमेंट कर ली है। जो और कुछ रह गया है उसको हम कर देते हैं। सैलरी एंड वेजेस देता है। अब आपके पास बुक होगी, मैं मानता हूं आपके पास बुक है, और उस बुक के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर, मेरे पास भी बुक है, हम उसके अकॉर्डिंग सैलरी एंड वेजेस कहाँ जाएगा, हमारे पास ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, कैश इन हैंड बैलेंस शीट में जाएगा, कैश एट बैंक बैलेंस शीट में जाएगा, एसेट साइड ट्रेड एक्सपेंसेस ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, पोस्टेज हमारे पास ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, ड्राइंग हम कैपिटल में से लेस करेंगे। ठीक है, अब ये हमारे पास ये हो चुका है, ये हो चुका है। ठीक है, स्टॉक जो है आगे हमने लिखना है, स्टॉक ओपनिंग स्टॉक, मैं ओपनिंग स्टॉक सबसे पहले लिख देता, तो मैंने यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक नहीं लिखा है, तो मैं ओपनिंग स्टॉक लिख लेता हूँ सबसे पहले। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 2 ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना है हमारे पास, ओपनिंग स्टॉक 15,000 रुपीज। ठीक है, 15,000 ओपनिंग स्टॉक है। उस ओपनिंग स्टॉक के बाद जो भी आइटम रह जाती हैं, जैसे रिटर्न इनवर्ड सेल रिटर्न है, फर्नीचर एंड फिक्सचर फिटिंग्स, कैरीज आउटवर्ड ट्रेड प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, रेंट रेट एंड टैक्स प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, इनपुट जीएसटी का हम कर चुके हैं ट्रीटमेंट। अच्छा, कैपिटल लायबिलिटी साइड जाएगी, सन्ड्री क्रेडिट लायबिलिटी साइड जाएगा, सेल हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, सेल में लिख देता हूँ बाय सेल्स, सेल्स हमें 1,20,000 दिया गया है, और इसमें लेस कर देता हूँ सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न क्वेश्चन में हमें रिटर्न इनवर्ड 2,000 दिया गया है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर देख रहे हैं रिटर्न इनवर्ड। आगे भी जो आइटम्स हैं वो हम लिखेंगे, मैं सिर्फ मैं पढ़कर बता रहा था आपको। रिटर्न इनवर्ड प्रोविजन हम कर चुके हैं, डिस्काउंट क्रेडिट में है, रेंट फॉर प्रीमिसेस सबलेटेड फॉर द 1 ईयर 31 सितंबर 2018। अब ये देखिए ये हमारे पास क्या है, इम्प्लाइड एडजस्टमेंट है। ये एक ऐसी एडजस्टमेंट है जो अंदर की तरफ दी गई है, बाहर की तरफ नहीं दी गई। ये एडजस्टमेंट में अब हमारे पास पूरे साल का जो हमारे पास आया है वो आया है 1,200 रुपीज, जो पूरे साल का है। अब इसमें से हमारे 30 सितंबर यानी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो 6 मंथ का कितना हो जाएगा, 600 रुपीज हो जाएगा। पूरे साल 12 महीने का 1200 है, तो एक महीने का 100 हुआ, और हमारे पास 6 मंथ का 600 हुआ। तो ये हमारे पास रेंट जो है ये प्रॉफिट था, रेंट हमारे पास 1200 था, बाय रेंट कर देते हैं, इसमें से लेस कर देते हैं क्या, रेंट जो रिसीव्ड इन एडवांस कितना है 600, इसको करने के बाद 600 लिखेंगे, और ये रेंट रिसीव्ड इन एडवांस है तो लायबिलिटी है, आप लिख देंगे रेंट रिसीव्ड इन एडवांस कितना 600। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये सारी एडजस्टमेंट होगी। अब जो एडजस्टमेंट नहीं है हम उनको लिख देते हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास जो लॉस बाय रिटर्न लेस कर देता हूँ, रिटर्न
आउटवर्ड जो कि 1200 दिया गया, ये चार्ज करने के बाद हमारे पास आ जाता है 74,800। और फ्रेट दिया गया क्वेश्चन में, फ्रेट दिया गया 2000। हमने ये कर लिया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कुछ और आइटम जैसे सैलरी एंड वेजेस, आपके पास बुक है, मैं ये मानकर चल रहा हूँ, सैलरी एंड वेजेस। सैलरी एंड वेजेस हमने लिख लिया है 90,400, ठीक है। अब यहाँ पर देख रहे हैं सैलरी एंड वेजेस हमने कर लिया। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड में लिख देता हूँ बैलेंस शीट में, कैश इन हैंड। कैश इन हैंड हमें क्वेश्चन में दिया गया है 200 रुपीज़, ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन में कैश इन हैंड के बाद कैश एट बैंक 19,500, कैश एट बैंक 19,500। कैश एट बैंक के बाद क्वेश्चन में दिया गया है ट्रेड एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंसेस टू ट्रेड एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंसेस क्वेश्चन में दिया गया है 400। उसके बाद क्वेश्चन में दिया गया ट्रेड एक्सपेंसेस के बाद पोस्टेज, पोस्टेज लिख लेते हैं, पोस्टेज, पोस्टेज क्वेश्चन में दिया गया है 800। उसके बाद ड्राइंग, ड्राइंग 6000 दी गई है। अब ड्राइंग लिखने से पहले हम लिख लेते हैं कैपिटल। कैपिटल क्वेश्चन में हमें दी गई है 1,70,000, इसमें से लेस कर देते हैं ड्राइंग, ड्राइंग 6000 दी गई थी, ठीक है। क्लास लेंथी हो जाती है, आप भी बोर हो गए होंगे मेरे ख्याल से। आगे आगे क्वेश्चन देखते जाएं, बस क्वेश्चन खत्म होने वाला ही है। अच्छा, उसके बाद ड्राइंग के बाद हमने ड्राइंग लिखने के बाद प्लांट मशीनरी पहले लिख चुके हैं, एडिशनल स्टॉक भी लिख चुके हैं, परचेज लिख चुके हैं, रिटर्न इनवर्ड, सन्ड्री डेटर्स लिख चुके हैं, फर्नीचर एंड फिक्सचर, फर्नीचर एंड फिक्सचर बैलेंस शीट में लिख लेते हैं, फर्नीचर एंड फिक्सचर 5000 क्वेश्चन में दिया गया है। फर्नीचर फिक्सचर लिखने के बाद फ्रेट, ओनली फ्रेट हम रिकॉर्ड कर चुके हैं। कैरीज आउटवर्ड, कैरीज आउटवर्ड हमारा खर्चा है, यहाँ लिखा जाएगा कैरीज आउटवर्ड। कैरीज आउटवर्ड हमें क्वेश्चन में दिया गया है 500। उसके बाद क्वेश्चन में कैरीज रेंट रेट एंड टैक्सेस, रेंट रेट एंड टैक्सेस, ठीक है। ये डेबिट साइड है बेटा, अगर ये डेबिट साइड है तो हमारे पास ये खर्चा रहेगा, तो हम लिख देते हैं टू रेंट रेट एंड टैक्सेस। हमें रेंट रेट एंड टैक्सेस क्रेडिट में भी देता है, डेबिट में भी देता है। अगर रेंट रेट एंड टैक्सेस हमें जो डेबिट में दिया गया वो हमारा खर्च है, तो हम लिख देते हैं 4600, ठीक है। इसके बाद रेंट रेट एंड टैक्सेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हम लिख चुके हैं ऑलरेडी, इनपुट जीएसटी हम कर चुके हैं, कैपिटल हम लिख चुके हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स हमने नहीं लिखा, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स हम लिख देते हैं जो 20,000 क्वेश्चन में दिए गए हैं। सन्ड्री क्रेडिटर के बाद हमें सेल्स हम लिख चुके हैं, रिटर्न आउटपुट लिख चुके हैं, प्रोविजन कर चुके हैं, रेट हम सब कुछ ये कर चुके हैं। अब हमारे पास कोई भी आइटम ऐसी नहीं रहती। आप देखिए अगर कोई आइटम ऐसी है जो रहती हो तो मुझे बताइए, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले बैलेंसेस निकालते हैं। बैलेंसेस निकालने के लिए सबसे पहले 1,18,000 हमने किया, यहाँ पर हम कर चुके हैं, बस टोटल हम कर लेते हैं। टोटल 1,42,000 है, ये 1,42,000 है। इसमें से बैलेंस निकाल लें तो बैलेंस हमारे पास क्या हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन हम कर लेते हैं, ये बैलेंसिंग फिगर है जो 15,200 होती है, और इसी को हम ब्रो डाउन कर लेते हैं बाय बैलेंस ब्रो डाउन 50,200। अब 50,200 लिखने के बाद ये सारा टोटल कर लेते हैं। टोटल हमारे पास 51,600, 51,600, तो इधर हमारे पास क्या जाएगा, नेट प्रॉफिट आ जाएगा। ये ट्रांसफ़र कर दें हम कहाँ पर, टू कैपिटल अकाउंट, जो हमारे पास आ जाता है 6,044। इस 6,044 को हम कहाँ ऐड करेंगे, बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में कहाँ पर, प्रॉफिट में, तो ऐड कर देते हैं प्रॉफिट, तो 6,044। ये ऐड करने के बाद हमारे पास 1,00,000
70,044 आ जाता है। ठीक है, 70,000 जीरो, तो 70,044 रुपीज़ आ जाता है। अब इसके बाद हमारे पास कोई भी आइटम नहीं रहती है, मैं फिर भी एक बार चेक कर लेता हूँ। 1, 2, 3, हाँ जी, कोई भी आइटम नहीं रहती है, तो हम दोनों साइड का टोटल कर लेते हैं। 1,90,644, 1,90,644। इस तरह से आप क्वेश्चन करेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। क्लासेस लेंथी होती हैं, फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट आपका लेंथी ही रहेगा और इसके लिए बिल्कुल एक्सक्यूज़ करें मुझे, 1 घंटे से भी ऊपर की क्लास हो चुकी होगी मेरे ख्याल से। तो आई होप आपको समझ आया होगा और आप फिर उम्मीद करते हैं इसी तरह से आपकी क्लास लगे तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखें। आप मुझे जो बच्चे पर्सनली जानते हैं, स्टूडेंट्स पर्सनली जानते हैं, वो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू।